ओम गौर्ये शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शर्वाय नमः। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की पावन कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये व्रत केवल एक पर्व नहीं बल्कि नारी की तपस्या, त्याग और संकल्प शक्ति का जीवंत प्रमाण है। माता पार्वती ने कठिन से कठिन तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और इस दिन का व्रत उनकी इसी महातपस्या की स्मृति में रखा गया है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों ने माता पार्वती को पिता हिमवान के घर से हरकर वन में ले जाकर अलौकिक तपस्या में बिठाया था। इस व्रत से सौभाग्य, सुख, शांति और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, हरतालिका तृतीया व्रतम श्रुत्वा व पठित्वा व स्त्रीणाम सौभाग्य वर्धनम। अर्थात जो स्त्री श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनती या कहती है उसका सौभाग्य अखंड और अटूट बना रहता है। इसलिए आइए मन को एकाग्र कर भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव और देवी पार्वती के ध्यान के साथ ही इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत जो समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण और स्नेहमयी थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता आदिशक्ति के अवतरण की आवश्यकता अनुभव की, तब उन्होंने प्रार्थना की कि वह स्वयं हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लेकर जगत का कल्याण करें, और इस प्रकार माता पार्वती का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी शालीनता अपूर्व थी। वे सभी से अत्यंत स्नेह रखती थीं, परंतु उनके हृदय में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। वो ये कि केवल और केवल भगवान शिव को ही वे अपने पति रूप में पाना चाहती थीं। माता के मन में यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मों जन्मों की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। पिछली कथाओं के अनुसार सती रूप में जब उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था, तब उन्होंने शिव जी को पाने का अधूरा संकल्प अपने अगले जन्म में पूर्ण करने का प्रण लिया था। वह प्रण इसी जन्म में पार्वती जी के संकल्प के रूप में प्रकट हुआ। बचपन में जब सखियां विवाह की बातें करती तो पार्वती जी सदा मुस्कुरा देती। वे केवल शिव का ही नाम लेती और कहती, मैं तो महादेव की वृता हूँ, वही मेरे स्वामी होंगे। उनका ध्यान, उनका नाम और उनका स्वरूप ही मेरा सब कुछ है। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर स्वयं माता मैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकोगी? लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देवता हों, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही हैं। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वरण नहीं करूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हो गई कि हिमालय पुत्री पार्वती का संकल्प शिव विवाह है। अब देवताओं और ऋषियों में चर्चा होने लगी। कुछ ने इसे असंभव कहा तो कुछ ने इसे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक माना। आखिरकार सभी को ये समझ में आया कि माता का यह अटल निश्चय केवल संसार के कल्याण के लिए ही है। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने अपने तप और साधना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। यही हरतालिका तीज की कथा की प्रारंभिक भूमि है, जहाँ से आगे का चमत्कारी और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ होता है। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का जीवन साधारण कन्याओं जैसा नहीं था। जहाँ उनकी सखियाँ खेल खेल में गुड्ढे गुड़ियों के विवाह रचती, वहीं पार्वती जी चुपचाप बैठकर शिव जी का ध्यान किया करती। उनके कोमल अधरों पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रहता। कभी वे शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर
उनके सामने दीपक जलाती तो कभी छोटे छोटे फूल चुनकर भोलेनाथ को अर्पित करती। उनके हृदय की सरल भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शिवमय हो जाता। माता मैना कई बार यह दृश्य देखकर चकित हो उठती। फिर वे स्नेह से पूछती, बेटी तू क्यों हर समय शिव का ही नाम लेती है? क्यों नहीं अपने मन को अन्य खेलों में लगाती? तब देवी पार्वती बड़ी ही गंभीरता से उत्तर देती, माता यही तो मेरा खेल है, यही मेरा आनंद है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, महादेव को अपना बनाना, और मैं उसी क्षण को पवित्र मानूंगी जब वे मुझे स्वीकार करेंगे। समय के साथ ये भक्ति और भी गहरी होती गई। पर्वतराज हिमालय भी कभी कभी सोच में पड़ जाते कि इतनी छोटी उम्र में उनकी पुत्री के हृदय में इतनी प्रौढ़ता और दृढ़ निश्चय कहाँ से आ गया। इसी बीच जब बड़े बड़े महायज्ञ और देव सभाएं होती, पार्वती जी वहाँ उपस्थित होकर केवल शिव का ही स्मरण करती। अन्य देवताओं की प्रशंसा सुनकर भी उनके मुख से केवल यही शब्द निकलते, वह सब श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरे लिए तो केवल महादेव ही सर्वोत्तम हैं। अब देवलोक में ये चर्चा होने लगी कि हिमालय की कन्या पार्वती शिव जी से अनन्य प्रेम रखती हैं। उनका मन किसी भी अन्य देवता की ओर है ही नहीं। उनकी यह निष्ठा देखकर एक दिन देवर्षि नारद प्रसन्न होकर हिमालय के घर आए और पार्वती जी से बोले, देवी तुम्हारा संकल्प महान है। ये सत्य है कि शिव जी अत्यंत तपस्वी और अलौकिक है, परंतु तुम्हारी अटूट श्रद्धा ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। यदि तुमने निरंतर कठोर तपस्या की तो निश्चित ही भगवान शिव तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। इन वचनों ने पार्वती जी के हृदय को और भी दृढ़ कर दिया। अब उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, वे तो केवल शिव जी को ही प्राप्त करेंगी। और इसी अटल विश्वास और एकनिष्ठ भक्ति के साथ देवी पार्वती जी का बचपन बीता। धीरे धीरे वे युवावस्था में पहुंची और अब समय आया उनके जीवन के महान निर्णय का, जब देवता और परिवारजन उन्हें श्री विष्णु विवाह के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। समय बीतता गया। हिमालय कन्या पार्वती अब यौवन की ओर अग्रसर हो गईं। उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी पवित्रता देखकर देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी प्रशंसा करते। इसी बीच देवताओं ने गंभीर विचार किया। उन्होंने देखा कि त्रिपुरासुर और अन्य दैत्य दिन प्रतिदिन बलवान हो रहे हैं। उनका विनाश केवल तभी संभव है जब भगवान शिव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, क्योंकि तभी उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जन्म ले सकेंगे जो दैत्यों का नाश करेंगे। इसलिए सभी देवताओं ने सोचा कि हिमालय पुत्री पार्वती का विवाह किसी योग्य देवता से होना चाहिए। देवताओं को लगा कि श्री विष्णु ही इस विवाह के लिए सबसे उत्तम है। फिर एक दिन देवर्षि नारद देवताओं के कहने पर हिमालय के महल में पहुँचे। पर्वतराज और मैना देवी ने उनका ससम्मान स्वागत किया। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती अद्वितीय सौंदर्य और महान तपस्विनी है। उनका विवाह यदि भगवान विष्णु से हो जाए तो वह संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। ये सुनकर मैना देवी और पर्वतराज दोनों ही प्रसन्न हो उठे और उन्होंने तुरंत यह प्रस्ताव पार्वती जी के सामने रखा। माता मैना ने स्नेह से कहा, बेटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही जगत के अधिपति हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से हो जाए तो ये हमारे लिए भी गौरव का विषय होगा और तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी। वे श्री लक्ष्मीपति हैं, संसार के पालनहार हैं। उनसे उत्तम पति और भला कौन हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही पार्वती जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। वे शांत स्वर में बोली, माता पिताश्री, मैंने अपने हृदय और आत्मा से केवल और केवल शिव जी को ही पति रूप में स्वीकार किया है। मैं किसी भी अन्य का वरण कभी नहीं कर सकती। भले ही मुझे कितनी कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े, परंतु मेरा संकल्प अडिग है। ये सुनकर पर्वतराज और मैना देवी दोनों विचलित हो गए। उन्होंने समझाया,
बेटी, शिव अलौकिक हैं। वे जटाजूटधारी, भस्म लेपित, व्याघ्र चर्मवासी हैं। उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं। वे शमशान में ही निवास करते हैं। उनका जीवन किसी भी प्रकार ग्रस्त के योग्य नहीं है। और तेरा कोमल हृदय ये सब कैसे सह पाएगा? श्री विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, धन संपदा और ऐश्वर्य के अधिपति हैं। देवी पार्वती दृढ़ स्वर में बोली, माता पिता, मैं आपके शब्दों का सम्मान करती हूँ, किंतु मेरे लिए न तो ऐश्वर्य आवश्यक है, न ही वैभव, बल्कि मेरे लिए तो केवल मेरे शिव ही परम सत्य हैं। यदि आप मुझे श्री विष्णु से विवाह के लिए बाध्य करेंगे तो भी मैं उस बंधन को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मेरा जीवन तभी सफल है जब मैं महादेव की अर्धांगिनी बनूं। उनकी दृढ़ता देखकर नारद जी भी विस्मित हो गए। तब उन्होंने उनके माता पिता से कहा, हे हिमालय, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं आद्या शक्ति का अंश है और इसका संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे शिव से ही विवाह करना होगा। देवर्षि की यह बात सुनकर पर्वतराज मौन हो गए, किंतु मन में अब भी संशय बना रहा। और यहीं से आरंभ होती है देवी पार्वती की वनगमन यात्रा और कठोर तपस्या की भूमिका। सभी प्रेम से बोलिए, ओम उमापते नमः, हर हर महादेव। जब पर्वतराज और मैना देवी ने देवी पार्वती को बार बार समझाने का प्रयास किया और कन्या ने अटल स्वर में केवल शिवजी को ही पति रूप में स्वीकार करने का संकल्प प्रकट किया, तब देवर्षि नारद ने स्थिति को गहराई से समझा। नारद मुनि पार्वती जी के पास आए और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे हिमालय कन्या, तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है। ये निश्चय कोई साधारण हृदय कर ही नहीं सकता। तुम वास्तव में आदिशक्ति हो। तुम्हारी तपस्या ही शिवजी को विवाहित जीवन की ओर प्रेरित करेगी। लेकिन ये मार्ग इतना सरल नहीं है। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। केवल दृढ़ संकल्प ही नहीं, बल्कि धैर्य और सहनशीलता की भी आवश्यकता होगी। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार की तपस्या करूं जिससे महादेव मुझे स्वीकार करें। नारद मुनि ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, पुत्री, तुम वन में जाकर नदी तट पर वास करो। प्रारंभ में केवल फल और मूल पर जीवन निर्वाह करना, फिर धीरे धीरे केवल पत्तों पर रहना, आगे चलकर जल भी त्याग देना और अंततः वायु सेवन पर ही स्थिर हो जाना। धूप, वर्षा, शीत, इन सब का सामना करना। अपने मन, वचन और कर्म से हर समय ओम नमः शिवाय का जप करना। यही तप तुम्हें सिद्धि दिलाएगा। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, तुम्हारी परीक्षा अनेकों बार होगी। स्वयं शिव जी विभिन्न रूपों में तुम्हारा धैर्य परखेंगे। कभी तुम्हें मोहक वैभव दिखाकर, कभी भयावह रूप धरकर, तो कभी तुम्हें भ्रमित करने के लिए अनेकों प्रलोभन देंगे। किंतु यदि तुम अपने संकल्प से विचलित न हुई तो अंततः शिवजी स्वयं प्रकट होकर तुम्हें अर्धांगिनी बनाएंगे। यह सुनकर देवी पार्वती के नेत्रों में अद्भुत तेज चमक उठा। उन्होंने मुनि को प्रणाम कर कहा, देवर्षि, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न सहनी पड़े, मैं महादेव को ही प्राप्त करूंगी। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, सफल भव, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें सिद्धि प्रदान करेगी। इसके बाद माता पार्वती ने अपने मन का संकल्प और भी दृढ़ कर लिया। अब उन्होंने ठान लिया कि वे वन में जाकर कठोर तप करेंगी और अपने जीवन का एक एक क्षण शिव जी के ध्यान में अर्पित करेंगी। और इसी निर्णय से आरंभ होती है उनकी वनगमन यात्रा और कठोर तपस्या की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, देवी पार्वती की जय। नारद मुनि के उपदेश के पश्चात देवी पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने अपने माता पिता के सामने निवेदन किया, पिताश्री, माताश्री, अब मुझे वन में जाकर तप करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कृपया मुझे अनुमति दे। मैना देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, वन का जीवन कठिन है। वहाँ न तो सुख सुविधाएं होंगी और न ही कोई सखी सहेली।
जंगली पशु, कांटे और कठोर मौसम तुझे सताएंगे और हमसे दूर रहकर तू कैसे रह पाएगी? तब देवी पार्वती ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, माता, यह जीवन सुख के लिए नहीं, संकल्प के लिए है। महादेव की प्राप्ति के लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए। पर्वतराज हिमालय ने भी बेटी के दृढ़ निश्चय को देखकर मौन होकर सिर झुका दिया। अंततः दोनों ने अनुमति दी और आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती ने साधारण वस्त्र धारण किए, राजसी आभूषण उतार दिए, केवल साधना की सादगी ओढ़ ली। हाथ में कमंडल और माला लेकर वे हिमालय की गुफाओं और सरिता तट की ओर प्रस्थान कर गईं। उनकी कुछ सखियां भी साथ चल पड़ी, जिन्होंने आगे चलकर हरितालिका नाम पाया। वन में प्रवेश करते ही उन्होंने गंगा और मंदाकिनी के तट पर एक शांत स्थान चुना। वे वहीं आसन जमाकर बैठ गईं और संकल्प लिया कि जब तक महादेव स्वयं मुझे स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं इस तपस्या से विराम नहीं लूंगी। प्रारंभ में वे केवल फल और मूल खाती, दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करती। धीरे धीरे उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर रहने लगी। आगे चलकर पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता, ऋषि और यहाँ तक कि वन के पशु पक्षी भी विस्मित हो गए और उनकी उपस्थिति से वन का वातावरण भी पवित्र और शांत हो गया। यहाँ तक कि हिंसक पशुओं ने भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी। गर्मियों की तपती धूप, वर्षा की जलधाराएं और जाड़े की कड़कड़ाती ठंड सब देवी पार्वती ने सहन किए। कभी वे खुले आकाश के नीचे खड़ी होकर धूप सहन करती, तो कभी वर्षा में भीगती, पर उनका ध्यान अडिग रहता। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। हर कोई कहता, हिमालय कन्या पार्वती तप की मूर्ति बन गई हैं। उनके संकल्प के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। और इसी कठोर तपस्या से कथा आगे प्रारंभ होती है, जहां भगवान शिव पहली बार उनका धैर्य परखने के लिए साधु रूप में आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। वन में तपस्या करते हुए माता पार्वती दिन प्रतिदिन अपने संकल्प को और कठोर बनाती गईं। प्रारंभ में वे केवल फल और मूल पर निर्भर रहीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने निश्चय किया कि यदि मुझे महादेव को पति रूप में पाना है, तो मेरी साधना साधारण नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं उनके ही समान तपस्विनी नहीं बनूंगी, तब तक वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब उन्होंने फल और मूल भी त्याग दिए। अब वे केवल नदी का जल पीकर ही जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने जल का सेवन भी छोड़ दिया और निर्जल व्रत धारण कर लिया। अब केवल वायु ही उनका आहार था। दिन रात ओम नमः शिवाय का अखंड जप, कभी आंखें बंद कर एक टांग पर खड़े होकर ध्यान करती, कभी खुले आकाश के नीचे बैठकर तेज धूप सहन करती, कभी वर्षा की जल धाराओं में अडिग खड़े रहती, कभी हिमालय की शीतल हवाओं में तन को स्थिर रखती। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि शरीर कृश हो गया, अंग संधियां कमजोर हो गई, परंतु मुख पर अद्भुत तेज और नेत्रों से अटूट विश्वास झलकता रहा। देवगण, ऋषिगण और यहाँ तक कि असुर भी उनकी इस साधना की चर्चा करने लगे। सब कहते, हिमालय कन्या पार्वती का तप अद्वितीय है, वे निश्चय ही महादेव को प्राप्त करेंगी। उसी समय भगवान शिव ने भी देवी पार्वती की साधना का अनुभव किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कन्या केवल मेरे लिए ही तप कर रही है, किंतु क्या ये मेरी कठोर और अलौकिक जीवन शैली को स्वीकार कर पाएगी? मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसी विचार के साथ भगवान शिव ने निश्चय किया कि वे स्वयं विभिन्न रूपों में आकर देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेंगे। अब शिवजी ने अपने गणों से कहा, मैं साधु रूप धारण कर उसकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने दाढ़ी मूछ वाले एक वृद्ध सन्यासी का वेश धारण किया, हाथ में कमंडल और त्रिशूल लिया और पार्वती जी की तपस्या स्थल की ओर बढ़े। साधु रूपी शिवजी ने पार्वती जी को देखा।
वे ध्यान मग्न थीं। मुखमंडल तेज से आलोकित था। साधु ने समीप जाकर कहा, हे कन्या, मैं दूर से तेरे तप की चर्चा सुनकर यहाँ आया हूँ, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू किसके लिए ये कठिन साधना कर रही है? देवी पार्वती जी ने नेत्र खोलकर विनम्र स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं केवल महादेव को पति रूप में पाने के लिए ही यह तप कर रही हूँ। वे ही मेरे आराध्य हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। साधु हंसकर बोले, महादेव वे कौन हैं? वे तो भस्म से ढके रहते हैं, गले में सर्प लटकाए रहते हैं। उनका कोई घर नहीं, वे तो शमशानवासी हैं। उनका वेश विकट है, भोजन अजीब है। कन्या, तू जैसी कोमल और सुशील है, तेरे लिए तो श्री विष्णु जैसा पति ही उचित है, जो ऐश्वर्य और वैभव का स्वामी है। देवी पार्वती ने दृढ़ निश्चय में कहा, हे महात्मन, आप चाहें जो कहें, मेरे लिए तो शिव ही सर्वोच्च हैं। उनका वेश चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उनका निवास चाहे शमशानवासी हो, लेकिन वे ही मेरे स्वामी हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकारूंगी और किसी को नहीं। ये सुनकर साधु के वेश में बैठे हुए शिवजी भीतर से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्हें ज्ञात हो गया कि पार्वती जी का संकल्प केवल बाहरी आकर्षण का नहीं, बल्कि हृदय की गहराई का है। फिर भी उन्होंने मन ही मन सोचा, ये तो पहली परीक्षा थी, अभी और भी परखना होगा। इस प्रकार शिव जी ने पहली बार साधु रूप में आकर पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा का अनुभव किया। अब साधु रूप में पार्वती जी की अटल निष्ठा देखकर भगवान शिव संतुष्ट तो हुए, परंतु वे अभी और परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन देवी पार्वती जी गंगा तट पर बैठकर ध्यान मग्न थीं। वे प्रभु का नाम स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्या में लीन थीं। शिवजी ने सोचा, यदि यह कन्या संकट के समय भी अपने संकल्प से ना डिगे, तभी ये मेरे जीवन की सच्ची अर्धांगिनी कहलाएगी। अब उन्होंने तुरंत अपना दिव्य रूप छोड़कर एक भयानक मगरमच्छ का रूप धारण किया। उनका विशालकाय शरीर, खुले जबड़े और भयानक गर्जन से पूरा वातावरण डरावना हो उठा। मगरमच्छ रूपी शिवजी नदी में उछलते कूदते पार्वती जी के पास पहुँचे। आसपास के पक्षी चिल्लाने लगे, जलचर प्राणी भागने लगे। यह दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। तभी देवी पार्वती को किसी बालक का करुण स्वर सुनाई देने लगा। वह बालक सहायता के लिए चिल्ला रहा था। देवी पार्वती उस दिशा में गई तो जाकर देखा कि एक बड़े तालाब में एक मगरमच्छ ने एक छोटे बालक का पैर पकड़ रखा था और वह उसे निगलने ही वाला था। मगरमच्छ ने गरजकर कहा, कन्या, तेरी तपस्या व्यर्थ है। देख, मैं अभी तेरे ही सामने इस बालक को निगल जाऊंगा। तेरे पास इस बालक को बचाने का कोई उपाय नहीं है। क्यों व्यर्थ कठोर व्रत कर रही है? और अगर तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले तो मैं इस बालक को अभी जीवन दान दे दूंगा। पार्वती जी ने बिल्कुल भी भय नहीं दिखाया और वे शांत स्वर में बोली, हे मगरमच्छ, तू चाहे मुझे निकल ले, चाहे मेरा जीवन समाप्त कर ले, पर मेरा प्रण अडिग है। मैं तो केवल महादेव को ही अपना पति मानूंगी, और अगर इसी संकल्प के साथ मेरे प्राण निकल भी जाएं, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। अब आप इस बालक को छोड़ दीजिए। तब मगरमच्छ बने भगवान शिव ने कहा, एक ही शर्त पर मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ, यदि तुम अब तक किए गए व्रत का संपूर्ण फल इस बालक को दान कर दो। देवी पार्वती ने एक क्षण के लिए सोचा और उसी क्षण उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने द्वारा किए गए सभी व्रतों का और कठिन तपस्या का संपूर्ण फल उस बालक को दे दिया और भगवान शिव से कहा, मैं तपस्या दोबारा प्रारंभ कर सकती हूँ, लेकिन इस बालक का जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही देवी पार्वती ने संकल्प लेना प्रारंभ किया, उसी क्षण भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए और वह मगरमच्छ अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर खड़े थे साक्षात शिव जी। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक थी और वह बालक भी देखते ही देखते अदृश्य हो गया। अब भगवान मन ही मन बोले, सत्य है, ये कन्या मृत्यु के भय से भी नहीं डगी। इसकी तपस्या और निष्ठा अद्वितीय है। किंतु शिवजी ने सोचा, अभी और भी परीक्षाएं आवश्यक हैं, ताकि
इनका प्रेम और विश्वास लोक के लिए एक आदर्श बन सके। अब पार्वती जी गहरे वन में निर्जन स्थान पर तपस्या कर रही थी। उनके शरीर पर धूल जम गई थी, बाल बिखर गए थे, किंतु मुख पर एक अलौकिक तेज था। उनका संकल्प केवल एक ही था, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाऊंगी। शिव जी ने देखा कि पार्वती अब तक हर परीक्षा में सफल ही हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा यदि यह दैत्य जैसे भयानक रूप देखकर भी विचलित न हो तो इसकी भक्ति को त्रिलोक मानेगा। तुरंत शिवजी ने भयानक दैत्य का रूप धारण किया। लाल लाल नेत्र, विकराल दाढ़ें, काला विशाल शरीर, हाथों में खड्ग और गदा और मुख से अग्नि जैसी लपटें निकल रही थीं। दैत्य ने गर्जना की, कन्या तू व्यर्थ तप कर रही है। शिव कोई साधारण देव नहीं, वे तो योगियों के भी योगी हैं और तू जैसी कोमल स्त्री कभी उनका संग नहीं पा सकती। तेरे लिए उचित है कि तू मुझे स्वीकार कर ले, वरना मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। देवी पार्वती जी तनिक भी नहीं डरी, बल्कि वे दृढ़ स्वर में बोली, हे दैत्य, तू चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, पर मेरा प्रण अडिग है। मेरा जीवन, मेरा तन मन केवल और केवल महादेव को अर्पित है। चाहे तू मेरा शरीर नष्ट कर दे, परंतु मेरे संकल्प को कभी नहीं तोड़ सकता। जैसे ही पार्वती जी ने यह वचन कहा, वह भयानक दैत्य विलुप्त हो गया और सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। उनके नेत्रों में संतोष और हृदय में प्रसन्नता थी। वे मन ही मन बोले, सत्य ही है, ये कन्या मेरी ही अर्धांगिनी कहलाने योग्य है। किंतु शिवजी ने निश्चय किया, ये तपस्या संसार के लिए आदर्श बने, इसलिए मुझे अभी और भी रूप धरने होंगे, ताकि सभी को ज्ञात हो कि अटूट भक्ति कैसी होती है। दैत्य रूप में भी देवी पार्वती की अडिगता देखकर शिवजी ने सोचा, अब इन्हें लोक सम्मुख और भी कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि इन्होंने हर स्थिति में धैर्य रखा तो इनका तप त्रैलोक्य में अद्वितीय कहलाएगा। फिर उन्होंने सप्त महर्षियों अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज और गौतम ऋषि को आदेश दिया, हे ऋषियों, पार्वती तप कर रही हैं, तुम लोग जाकर इन्हें मोह लो। इन्हें समझाओ कि शिवजी इनके योग्य नहीं हैं और यदि वे विचलित न हो तो उनकी तपस्या की महिमा सिद्ध हो जाएगी। अब शिवजी के आदेशानुसार सप्तऋषि वन में पहुंचे। उन्होंने देखा पार्वती जी स्थिर आसन पर बैठी थी। उनके नेत्र बंद थे, शरीर पर धूल किंतु मुख पर दिव्य आभा थी। ऋषियों ने समीप जाकर मधुर स्वर में कहा, कन्ये, तुम अत्यंत पवित्र कुल में जन्मी हो, तुम्हारा तप अद्वितीय है, किंतु हम तुम्हें एक बात समझाना चाहते हैं। शिवजी कोई साधारण देव नहीं, वे तो वैराग्य मूर्ति, शव संगिनी, भस्म विभूषित और सर्पों से अलंकृत हैं। वे गृहस्थ धर्म से दूर शमशानवासी और विकट योगी हैं। तुम जैसी कोमल, सुंदर और कुलवती कन्या उनके लिए उपयुक्त कैसे हो सकती है? हम तुम्हारे लिए इंद्र, विष्णु अथवा अन्य देवों को भी वर सकते हैं। पार्वती जी ने नेत्र खोले। उनके स्वर में नारी की कोमलता भी थी और दृढ़ता भी थी। हे महर्षियों, आप सभी त्रिकालदर्शी हैं। यदि आप मुझे परीक्षा में डाल रहे हैं तो मैं स्पष्ट कहती हूँ, मेरे लिए न इंद्र योग्य है, न विष्णु, न ही कोई अन्य देव। शिव ही मेरे आराध्य हैं और शिव ही मेरे पति होंगे। वे भस्म विभूषित क्यों न हो, शमशानवासी क्यों न हो, पर वे सत्य, अनंत और परब्रह्म है। ऐसा पति पाकर ही स्त्री का जीवन सफल होता है। सप्तऋषि देवी पार्वती के अडिग उत्तर से विस्मित हो गए। उन्होंने आकाश की ओर निहार कर कहा, देवाधिदेव, ये कन्या तो साक्षात शक्ति स्वरूपा है, इसकी भक्ति अटूट है। इतना कहकर वे आकाश मार्ग से लौट गए और शिवजी को प्रणाम कर बोले, भोलेनाथ, आपकी अर्धांगिनी चुन ली गई है। पार्वती से श्रेष्ठ कोई अन्य स्त्री हो ही नहीं सकती। शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। जब तक इन्हें सांसारिक लालचों से परे सिद्ध न कर लूं, तब तक विवाह का वरदान नहीं दूंगा। सप्तऋषियों की परीक्षा में भी सफल होने के बाद देवी पार्वती अडिग रहीं। तब शिवजी ने सोचा, अब इन्हें सांसारिक ऐश्वर्य और भोगों का प्रलोभन देकर देखता हूँ। यदि ये इसमें भी स्थिर रहीं तो इनकी तपस्या साक्षात सिद्धि कहलाएगी। एक दिन पार्वती जी जब तपस्या में लीन थीं, तभी उनके चारों ओर का वन
अचानक परिवर्तित हो गया। धूल से भरा हुआ तपोवन अब स्वर्ण महल में बदल गया। चारों ओर चमचमाते महल, हीरे जवाहरात से जड़े स्तंभ, स्वर्ण सीढ़ियां और रत्न जड़ित सिंहासन दिखाई देने लगे। चारों दिशाओं से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिवजी ने मायावी रूप में अप्सराएं भेजी। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, आभूषणों से अलंकृत होकर नृत्य और गान करने लगी। उनके स्वर इतने मधुर थे कि पूरा वातावरण मोहित हो गया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? देखिए, आपके लिए ये स्वर्ण महल, ये वैभव, ये दासियां और ऐश्वर्य सब उपस्थित हैं। यदि आप चाहे तो बिना कष्ट सारा सुख भोग सकती हैं। आप तो इतनी सुंदर और कुलवती हैं, आपको भला इतनी कठिन तपस्या की क्या आवश्यकता? अप्सराओं की बात सुनकर पार्वती जी ने अपने नेत्र खोले, किंतु उनके मन में किंचित भी मोह उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे देवांगनाओं, ये सब वैभव नश्वर है। स्वर्ण महल, आभूषण, ऐश्वर्य, ये सब तो समय के साथ मिट जाने हैं। मेरी कामना तो केवल शिव हैं। वे स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं, किंतु शमशान में रहते हैं। यदि मुझे आभूषण नहीं भी मिले, वस्त्र न भी हो, महल न हो, तो भी शिव ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। मेरे लिए ये तप ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जैसे ही पार्वती जी ने यह दृढ़ निश्चय व्यक्त किया, तुरंत वह स्वर्ण महल, आभूषण और देवांगनाएं आकाश में विलीन हो गई। चारों ओर फिर वही तपोवन और कठोर वातावरण रह गया। शिवजी ने ये सब देखकर सोचा, अब इनकी तपस्या अतुलनीय सिद्ध हो रही है। न सप्तऋषियों के शब्द इन्हें डिगा सके, न स्वर्ण महल और न ही देवांगनाओं का मोह। ये सचमुच मेरी अर्धांगिनी होने योग्य हैं। इस प्रकार देवी पार्वती ने सांसारिक ऐश्वर्य के हर मोह को अस्वीकार कर केवल शिव को ही वरण करने का संकल्प दृढ़ किया। दिन प्रतिदिन उनका शरीर क्षीण होता गया, किंतु उनकी आस्था और दृढ़ता अधिक प्रखर होती गई। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उससे समस्त तीनों लोकों में कंपन होने लगा। वायु वेग तीव्र हो गया, नदियां असामान्य वेग से बहने लगी, पर्वत कांपने लगे। देवता विचलित होकर तब आपस में कहने लगे, देवी पार्वती की तपस्या अब असहनीय हो रही है। यदि भगवान शंकर शीघ्र इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो समस्त ब्रह्मांड की गति बाधित हो जाएगी। तब इंद्र और अन्य देवगण ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने विनती की, भगवान, माता पार्वती की तपस्या से सारा लोक संतुलन खो रहा है। अब तो स्वयं शिवजी से निवेदन करना होगा कि वे देवी की प्रार्थना स्वीकार करें। शिवजी सब कुछ जानते हुए भी मौन थे। उन्होंने सोचा, अब इनकी तपस्या पूर्णता की सीमा पर है। यदि अब भी ये नहीं डिगी तो मैं उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। पार्वती जी अब भीतर ही भीतर अपने आप से कहती, हे महादेव, यदि आप मेरे पति ना बने तो मैं इस देह का परित्याग कर दूंगी। मेरा जीवन केवल आपको पाने के लिए है। आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे सर्वस्व। उनकी साधना से उनके शरीर से प्रकाश की ऐसी किरणें निकल रही थी कि चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। वन के वृक्ष पुष्पों से लद गए, पशु पक्षी शांत हो गए और समस्त वातावरण पवित्र हो उठा। ये देखकर शिव जी के हृदय में करुणा और प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन कहा, अब और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। इनकी भक्ति, इनका त्याग और अटूट निष्ठा अद्वितीय है। यही मेरी वास्तविक अर्धांगिनी है। इस प्रकार पार्वती जी की तपस्या ने चरम सीमा छू ली और स्वयं शिव जी भी उनके अटूट प्रेम और समर्पण से पिघलने लगे। जब पार्वती जी की तपस्या अपने चरम सीमा पर पहुंची, तब महादेव ने निश्चय किया कि अब मुझे इनके सामने जाना चाहिए, परंतु सीधे अपना रूप दिखाऊं तो ये परीक्षा अधूरी रह जाएगी। मुझे इनके संकल्प की दृढ़ता एक बार और परखनी होगी। अब शिवजी ने अपना भयंकर रूप त्याग कर एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में कमंडल, जपमाला और मुख पर मधुर किंतु तर्कशील वाणी। वे सीधे उसी वन में पहुंचे जहां पार्वती जी तपस्या में लीन थी। ब्राह्मण रूपी शिवजी ने बड़े कोमल स्वर में कहा,
वत्से, तुम कौन हो? तपस्या से क्षीर्ण शरीर, मृगनयनी नेत्र, किंतु तेज से ओजस्विनी, इतनी कठिन साधना क्यों कर रही हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं राजा हिमवान की पुत्री हूँ। मैं केवल भगवान महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये कठिन तप कर रही हूँ। मेरा जीवन उद्देश्य बस एक है, शंकर जी की अर्धांगिनी बनना। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्से, तुम बहुत भोली भाली हो। शिव कोई योग्य वर नहीं है। वे व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, उनके गले में सदैव सर्प लिपटे रहते हैं, शमशान में वे रहते हैं और भस्म रमण करते हैं। उनके पास तो न राजसी वैभव है न महलों का सुख। तुम जैसी राजकन्या को ऐसा वर शोभा नहीं देता। ये सुनकर पार्वती जी की आंखों से आंसू छलक आए, किंतु स्वर अभी भी दृढ़ रहा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे कितनी भी निंदा करें, किंतु मेरे लिए मेरे शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास भले ही वैभव ना हो, किंतु उनके पास वो है जो किसी के पास नहीं, सच्चा वैराग्य, अनंत ज्ञान और अपार करुणा। मैंने तो उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब चाहे मुझे इस तपस्या में प्राण भी त्यागने पड़े, मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी और को नहीं चुनूंगी। ये सुनकर उन ब्राह्मण के वेश में खड़े शिवजी के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये नारी वास्तव में जगन माता बनने योग्य है। इसका तप, इसका समर्पण और इसकी भक्ति अतुलनीय है। अब और इसे परखना उचित नहीं। इस प्रकार पार्वती जी ने अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। देखते ही देखते उन वृद्ध ब्राह्मण के मुखमंडल पर अलौकिक तेज प्रकट हुआ। क्षण भर में ही वह ब्राह्मण का रूप लुप्त हो गया और वहां स्वयं भगवान शंकर अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। गले में नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, वक्ष स्थल पर भस्म की लिपि और नेत्रों से करुणा की धारा बहती हुई। उस दिव्य दृश्य को देखकर पार्वती जी के नेत्र श्रद्धा और प्रेम से छलक उठे। वे भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने पार्वती जी को उठाकर कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संकल्प अतुलनीय है। तुम्हें कोई भी विचलित नहीं कर सका। आज से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि जगत की जननी भी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और तुम्हारे साथ ही अर्धनारीश्वर रूप में पूर्ण हूँ। पार्वती जी का हृदय पुलकित हो उठा। सभी देवता, ऋषिगण और स्वयं सृष्टि इस दिव्य मिलन पर आनंदित हो उठी। वायु मंद मंद बहने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। यही वो पावन क्षण है जब तपस्या और समर्पण के बल पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया। इसी स्मृति में आज भी सुहागिन स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत करती हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन शिव जी पार्वती जी के समान अटूट और मंगलमय हो सके। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। जब ये अद्भुत समाचार फैला कि माता पार्वती ने अपनी तपस्या से महादेव को पति रूप में प्राप्त कर लिया है, तो संपूर्ण त्रिलोक आनंद से भर उठा। स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक, हर जगह मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। सभी देवता, ऋषिगण और अप्सराएं वहां प्रकट होकर माता पार्वती और भगवान शिव का वंदन करने लगे। वे बोले, देवाधिदेव महादेव और जगत जननी का ये दिव्य मिलन संसार के लिए आदर्श बनेगा। ये विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल सूचक है। तब इंद्र ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। उन्होंने अमरावती से पुष्प भेजे। वरुण ने कलशों में पवित्र जल भरकर मंगल अर्चना का प्रबंध किया। गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा। अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत किया और ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह के लिए शास्त्र सम्मत विधि तैयार की। इधर हिमालय जी को जब ये समाचार मिला तो उनका आनंद सीमा से बाहर हो गया। वे बोले, आज मेरी कन्या का जीवन सफल हुआ। शिव जैसे वर को पाकर वह केवल मेरी पुत्री ही नहीं रही बल्कि संपूर्ण जगत की मां बन गई। सभी दिशाओं में मंगल वाद्य बजने लगे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी।
पृथ्वी पर गंगा जल के समान पवित्रता फैल गई और हर कोई इस दिव्य विवाह की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार शिव पार्वती के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, जगत जननी माता पार्वती की जय। अब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के लिए स्वयं कैलाश पर्वत को सजाया गया। देवताओं ने स्वर्ण, रत्न और दिव्य पुष्पों से संपूर्ण पर्वत को अलंकृत कर दिया। मंद मंद पवन सुगंध बिखेर रही थी। आकाश में शंखनाद और ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। जब भगवान शिव बारात लेकर निकले तो दृश्य अद्भुत था। भूत, प्रेत, गण, योगी, ऋषि, देवता सभी इस बारात में सम्मिलित थे। कहीं डमरू बज रहा था, कहीं शंख ध्वनि हो रही थी तो कहीं आनंद नृत्य। वर के रूप में शिवजी अद्वितीय लग रहे थे। विलक्षण, भस्म से लिप्त, गले में नाग, सिर पर गंगा और अर्धचंद्र। देवताओं ने सोचा कि पार्वती जैसी कोमल, सौम्य और ललिता देवी का विवाह इन भस्मधारी, विषधर, विचित्र बारात के साथ कैसे होगा। परंतु वे ये भी जानते थे कि ये मिलन ही सृष्टि का संतुलन है, सौम्यता और उदारता का संगम, शक्ति और शिव का एकत्व। ब्रह्मा जी ने यजमान का स्थान लिया, विष्णु जी ने वरपक्ष का प्रतिनिधित्व किया और नारद जी ने मंगल गीत गाए। पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और उसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने सप्तपदी ली। पार्वती जी ने शिवजी के गले में वरमाला डाली और शिवजी ने भी माता को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के उपरांत महादेव बोले, देवी, आज से तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरे अर्धभाग में सदैव निवास करोगी। हम दोनों मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करेंगे। और तभी अर्धनारीश्वर का दिव्य रहस्य प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सृष्टि का यह दिव्य मिलन युगों युगों तक स्मरणीय हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और हरतालिका तीज का पर्व इसी अमर मिलन की स्मृति में मनाया जाने लगा। विवाह संपन्न होने के बाद जब देवता, ऋषिगण और समस्त लोग आनंदित हुए, तब माता पार्वती ने संसार की स्त्रियों को व्रत का फल समझाते हुए कहा, हे देवियों, जिस प्रकार मैंने कठिन तप करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से हरतालिका तीज का व्रत करेगी, वह अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और अखंड सुहाग प्राप्त करेगी। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करेंगी तो उन्हें अपने मनोनुकूल वर अवश्य मिलेगा। भगवान शिव ने भी कहा, देवी, जो कोई इस व्रत का पालन करेगा वह जीवन में कभी दरिद्रता, दुर्भाग्य और अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा। ये व्रत घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। सभी देवताओं ने इस दिव्य व्रत की महिमा सुनकर माता पार्वती और शिवजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अब यह व्रत युग युगांतर तक मनुष्य समाज में पालन किया जाएगा और इससे वैवाहिक जीवन पवित्र, स्थिर और मंगलमय बनेगा। यह व्रत स्त्रियों को त्याग, धैर्य और निष्ठा का स्मरण कराता है। ये पति पत्नी के रिश्ते को अटूट और पवित्र बनाता है। हरतालिका तीज का व्रत केवल पारिवारिक सुख का ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव का साधन भी है। माता पार्वती ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्रियों, इस व्रत का पालन करने से तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। शिव जी तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे और तुम्हारे जीवन में कभी दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होगा। इस प्रकार प्रिय भक्तजनों, हरतालिका तीज व्रत कथा का समापन होता है। सभी प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव।